अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में। ये है आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल जहां मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रही हूँ। तो वहां पर आज यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाए जाएंगे और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और फुल डिटेल वाली ये कोर्सेज़ मौजूद हैं यहाँ पर। अगर आपने इससे पहले इंट्रोडक्शन टू टेंस नहीं देखा है तो आप वो देख लें। और इससे पहले भी मैंने प्रेजेंट सिंपल की वीडियो बनाई है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वीडियो बनाई है, प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो बनाई है। वो अलग अलग सेपरेट टेंस की वीडियोस बनाई हैं, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर और उनकी उर्दू पहचान के साथ। और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो है वो प्रैक्टिस सेंटेंसेस देखने वाले हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहला मेरे पास सेंटेंस जो है वो है ये है कि यास्मीन तमाम कपड़े सिलाई कर चुकी है। यास्मीन एक लड़की है, उसने क्या कर लिया है, अपना काम कंप्लीट कर लिया है। क्या काम उसने कंप्लीट किया है? कपड़े सिलाई का काम जो है वो उसने अपना कंप्लीट कर लिया है। यास्मीन जुमले में आ रहा है चुकी है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का ये आपका टेंस है, सही है। यास्मीन सिलाई कर चुकी है, क्या कर चुकी है? उसका एक्शन क्या है? सिलाई। वो सिलाई करे, ये आपका वर्ब हो गया। और क्या सिलाई करेगी? वो तमाम कपड़े। कपड़े वो सिलाई करेगी, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है। और यास्मीन कौन है? परफॉर्मर है, काम करने वाली है, एक्शन ले रही है उस वर्क को, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया है यास्मीन तमाम कपड़े सिलाई कर चुकी है। यहाँ पर आपने बनाना है यास्मीन। यास्मीन क्योंकि सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैज़। सिलाई करने की इंग्लिश जो होती है वो स्टीच भी होती है और स्यू भी कहते हैं। स्यू की थर्ड फॉर्म जो होती है वो स्यूड होती है, मतलब ईडी लग जाता है तो इसको पढ़ते हैं स्यूड। ऑल द क्लॉथ्स, ठीक है, तमाम कपड़े, ऑल द क्लॉथ्स। इसके अलावा नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो यास्मीन हैज़ नॉट स्वीट ऑल द क्लॉथ्स। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट देन वर्ब, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। हैज़ यास्मीन स्वीट ऑल द क्लॉथ्स? हैजंट यास्मीन स्वीट ऑल द क्लॉथ्स, ठीक है। ये आपका इंटेरोग नेगेटिव है। ये आपका सेंटेंस होता है पहला कंप्लीट। सेकंड पे देखते हैं, मैंने 3 किताबें पढ़ ली हैं। एक बंदा है, मैं हूँ, उसने वो क्या काम किया है? कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? 3 किताबें। कुछ रीड की है, ये मेरा वर्ब है, मैं सब्जेक्ट हूँ और 3 किताबें मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई के साथ वी ऑलवेज यूज हैव, ठीक है, इन प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। रीड, रेड, रीड, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी इसकी रीड लिखते एक तरह से, प्रोनाउंस जो है वो डिफरेंट तरह से करते हैं। जैसे आई हैव रेड 3 बुक्स। थर्ड फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं? रेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेड। और कितनी बुक्स पढ़ी है? 3 बुक्स। उसके बाद आपने नेगेटिव में आई हैव नॉट रीड 3 बुक्स, ठीक है। हैव के बाद क्या लगा देना है? आपने नॉट लगा देना है। इसके बाद इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट देन वर्ब, वर्ब के बाद क्या आ जाएगी? ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैव आई रीड 3 बुक्स? हैव आई रेड 3 बुक्स? क्या मैंने 3 किताबें पढ़ ली हैं? हैव आई नॉट रेड 3 बुक्स? मैंने 3 किताबें, क्या मैंने 3 किताबें नहीं पढ़ी? जब इस तरह से क्या मैंने 3 किताबें नहीं पढ़ ली तो इस तरह से सेंटेंस यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंसेस की जानिब चलते हैं जी। तो यहाँ पर हम इस बारे में फ़ैसला कर चुके हैं, एक बहुत ही बड़े फ़ैसले की बात आ गई है आपके घर पर, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो इसी में बोल रहे हैं हम इस बारे में फ़ैसला कर चुके हैं। कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है। तो हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। क्या होती है? वी जो है बहुत सारे लोग होते हैं, हम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो इट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपने क्या लगाना है? हैव। फैसला कर चुके हैं तो डिसीजन टेकन भी ले सकते हैं, जैसे वी हैव टेकन डिसीजन अबाउट दिस मैटर या ऑन दिस मैटर, इस तरह से भी, या इन दिस मैटर, ये हैव टेकन द डिसीजन ऑफ दिस मैटर, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वी हैव डिसाइडेड, फैसला कर चुके हैं तो हम इसे कंसाइज कर देते हैं, वी हैव डिसाइडेड ऑन दिस मैटर। मतलब जो मैटर आपका चल रहा है, जो मसला है इस बारे में, उसको कह लेंगे ऑन दिस मैटर। फिर इन नेगेटिव बनाएंगे तो वी हैव नॉट डिसाइडेड ऑन दिस मैटर। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया वर्ब, उसके बाद आपका क्या आ गया? ऑब्जेक्ट।
हैव वी डिसाइडेड ऑन दिस मैटर? क्या हमने इस बारे में फ़ैसला कर लिया है या हम फ़ैसला कर चुके हैं? ठीक है। हैव वी नॉट डिसाइडेड ऑन दिस मैटर? क्या हमने इस बारे में फ़ैसला नहीं कर लिया? जब हम इस तरह से कुछ सवाल करते हैं किसी को जोश दिखाने के लिए या किसी को दोबारा अगेन पूछने के लिए कि अब तुम इस बारे में क्यों बात कर रहे हो? मतलब हमने तो इस बारे में फ़ैसला कर लिया है। क्या हमने इस बारे में फ़ैसला नहीं किया? तो इस तरह से बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? इंटरोनेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद आ गया अरशद ने अपना वज़न बढ़ा लिया है। एक अरशद है आपका फ्रेंड है, उसने क्या कर लिया है? 10 दिन में उसने 20 किलो वज़न जो है वो इंक्रीज़ कर लिया। बहुत कुछ खाया है उसने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या आ गया? अरशद। अरशद जो है वो सिंगुलर पर्सन है, ठीक है। अरशद, उसके साथ आपने लगा देना है हैज़। बढ़ा लिया, क्या बढ़ाया है भई? कुछ इंक्रीज़ किया है इसने। तो सबसे पहले आपने लिखना है इंक्रीज़, और इंक्रीज़ की थर्ड फॉर्म होती है ईडी। आप लगा देंगे तो ई किस इसके साथ मौजूद होता है, तो जस्ट वी पुट ओनली डी, ठीक है। अरशद हैज़ इंक्रीज्ड हिज वेट। अपना वज़न बढ़ाए तो अरशद जो है वो लड़का है, तो अपने की जब बात आती है तो वो यहाँ पर हिज यूज़ करते हैं, हिज वेट, ठीक है। अरशद हैज़ नॉट इंक्रीज्ड हिज वेट। अरशद ने अपना वेट नहीं बढ़ाया है, ठीक है, उसने अपना वज़न नहीं बढ़ा लिया। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर है हैज़ अरशद इंक्रीज हिज वेट? क्या अरशद ने अपना वेट बढ़ा लिया? किसी ने हैरानी से पूछा क्योंकि उसने इतने दिनों से उसे देखा नहीं है। तो उसने बोला क्या उसने वाकई अपना वेट बढ़ा लिया है? तो इस तरह से आपने क्वेश्चन मार्क। हैज़ अरशद नॉट इंक्रीज हिज वेट? और तो एक दूसरे को टॉन्ट करते हुए फिर कहते हैं, एक और बंदा कहता है कि क्या अरशद ने अपना वजन नहीं बढ़ाया, तुमने देखा नहीं? तो जब आप इस तरह से सवाल करेंगे जिसमें आपने सवाल भी पूछना हो और इस बात से इनकार भी है, तो उसको कहते हैं इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। हैज़ अरशद नॉट इंक्रीज हिज वेट? ठीक है। मेरे वालिद अब तक 300 मकानात बना चुके हैं। बहुत बड़ी बात है भाई। एक लड़का है, उसके फादर हैं, सबने आपस में बहुत बातें की, बहुत शोखियाँ मारी, तो उसने भी बोला कि मैं भी अपने वालिद के बारे में कुछ बताता हूँ। तो उसने यहाँ पर बताया मेरे वालिद अब तक 300 मकानात बना चुके हैं, ठीक है। मेरे वालिद को हल्का मत लेना। तो यहाँ पे मेरे वालिद की इंग्लिश क्या आ जाएगी? माय फादर। माय फादर, यहाँ पर माय फादर हैज़ बिल्ट 300 हाउसेस एज येट, ठीक है। कि मेरे फादर ने, यहाँ पर एम जो है वो बाय मिस्टेक आ गया, आप एम को इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, हैज़ होगा, ठीक है, एम नहीं आएगा। माय फादर हैज़ बिल्ट। बिल्ट हो बोलते हैं बनाने को, तामीर करने को, बिल्ट, ठीक है। वैसे बिल्ड होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में बिल्ट आ जाता है, ठीक है। हैज़ बिल्ट 300 हाउसेस, 300 मकानात एज येट। अब तक के लिए क्या यूज़ करते हैं? अब तक, ठीक है। जैसे आप कोई भी बात करेंगे जहाँ पर अब तक की बात आती है ना, ये एज येट, जैसे हम कहते हैं वी आर यू आर नॉट डन योर वर्क एज येट, मतलब अब तक तुमने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, तो ये उस तरीके से, ठीक है। माई फादर हैज़ नॉट बिल्ट 300 हाउसेज एज येट, मतलब मेरे वालिद ने अब तक घर नहीं बनाया है 300 मकानात वाला, मतलब 300 मकानात नहीं बनाए, ठीक है, ये वो है। हैज़ माई फादर बिल्ट 300 हाउसेज? क्या मेरे वालिद ने 300 मकानात बना लिए हैं अब तक? हैज़ माई फादर नॉट बिल्ट 300 हाउसेज एज येट? क्या मेरे फादर ने अब तक 300 मकानात नहीं बनाया? जब इस तरह से सवाल करेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे। आप हैजेंट भी बोल सकते हैं, हैजेंट माई फादर बिल्ट 300 हाउसेज एज येट, ठीक है। और फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, हैज़ फादर नॉट बिल्ट 300 हाउसेज एज येट? वो अपना वक्त ज़ाया कर चुकी है। एक लड़की है, उसने अपने प्रिपरेशन की तैयारी नहीं की, मतलब पेपर्स की तैयारी नहीं की, उसने अपना टाइम टीवी में यहाँ वहाँ स्पेंड कर दिया। तो उसके मामा उसे डांटते हुए कहती हैं कि वो अपना वक्त ज़ाया कर चुकी है, उसके फादर से शिकायत करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर वो की इंग्लिश क्या हो जाएगी? शी इज़ अ सिंगुलर पर्सन, वी ऑलवेज यूज हैज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। शी हैज़, अब क्या किया उसने? ज़ाया किया है, कुछ वेस्ट किया है, वेस्ट, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी वेस्टेड। शी हैज़ वेस्टेड क्या? अपना वक्त। अपने के लिए शी के साथ यूज़ करते हैं हर, और टाइम, वक्त की इंग्लिश क्या होती है? टाइम। शी हैज़ वेस्टेड हर टाइम, शी हैज़ंट वेस्टेड हर टाइम, शी हैज़ नॉट वेस्टेड हर टाइम। दोनों तरीके से हम पढ़ सकते हैं। हैज़ शी वेस्टेड हर टाइम? क्या वो अपना वाकई टाइम जो है वो वेस्ट कर चुकी है? हैज़ंट शी वेस्टेड हर टाइम? क्या उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, या वो नहीं कर चुकी अपना टाइम वेस्ट, ये इस तरह से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। वो लोग अपने कपड़े धो चुके हैं। एक मेहमान आपके घर पर आए हुए हैं, आपने बोला
कि मुझे उनके कपड़े नहीं धोने, ठीक है? अब जाकर आप देख रहे हैं और आपकी अम्मा ने आपको बोला कि जाएँ उनके कपड़े धो के डालें, ठीक है? जब आकर आपने अपनी मम्मी को कि वो लोग तो अपने कपड़े धो चुके हैं, मतलब उन्होंने तो ये अपना काम परफेक्टली तौर पे कंप्लीट कर लिया, अब मैं क्या करूँ? तो फिर यहाँ पर ये सेंटेंस यूज़ होगा। तो वो लोग की इंग्लिश होती है दे। क्या होती है? दे। दे के साथ आप यूज़ करेंगे हैव, क्योंकि वो लोग बहुत सारे लोग हैं, तो दे हैव धो चुके। धोने की इंग्लिश क्या होती है? वॉश। क्या होती है? वॉश। ईडी लगा देंगे, वॉश्ड हो जाएगा। दे हैव वॉश्ड देयर क्लोथ्स, अपने कपड़े, ठीक है? दे के साथ भी आपने देयर लगाने हैं, ठीक है? देयर क्लोथ्स। दे के साथ अपने के लिए इंग्लिश यूज होती है देयर, ठीक है? दे हैवेंट वॉश्ड देयर क्लोथ्स, मतलब पढ़ेंगे आप इस तरह से और लिखेंगे इस तरह से, दे हैव नॉट वॉश्ड देयर क्लोथ्स, इट्स अ राइट। बट आप जब रीड करेंगे तो ऐसे, दे हैवेंट वॉश्ड देयर क्लोथ्स, क्या वो लोग अपने कपड़े नहीं धो चुके, ठीक है? नहीं धो चुके हैं। हैव दे वॉश देयर क्लोथ्स, क्या वो लोग अपने कपड़े धो चुके हैं? हैव दे नॉट वॉश देयर क्लोथ्स, क्या वो लोग अपने कपड़े नहीं धो चुके हैं? ठीक है? बच्चों ने होमवर्क खत्म कर लिया है। बच्चे हैं, आपने उनको होमवर्क दिया था, यू आर अ टीचर ऑफ देयर स्टूडेंट्स, ओके? तो बच्चों के लिए यूज होगा चिल्ड्रन। क्या यूज होगा? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इज अ प्लूरल फॉर्म, सो यू ऑलवेज यूज हैव इन प्रेजेंट परफेक्ट, ओके? हैव। चिल्ड्रन हैव फिनिश, ख़त्म कर लिया है, फिनिश कर लिया है, ठीक है? फिनिश देयर होमवर्क्स। अब यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर देयर लगा रहे हैं, उनके बारे में बात हो रही है ना। जब वो लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे तो देयर यूज होगा, ठीक है? स्टूडेंट्स के साथ भी देयर यूज होगा। चिल्ड्रन हैव फिनिश देयर होमवर्क। अब यहाँ पे मैं लिखती तालिब इल्मों ने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया था। स्टूडेंट्स हैव फिनिश देयर होमवर्क, ओके? Children haven't finished their homework. Have children finished their homework? Have children not finished their homework? ठीक है? यहाँ पर have children finished their homework बहुत easy सा sentence है। इसमें सिर्फ helping verb आपने बाहर निकालना है और उसके बाद subject, फिर verb, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपने जो है वो स्ट्रक्चर करना है। और चारों सेंटेंसेस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे बिल्कुल बिल्कुल पूछें और मैं आपको बिल्कुल बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ क्यूरियस करें और बहुत सारी क्वेरी पूछें, ताकि इससे मेरी भी इस्लाह हो और आपकी भी मैं भरपूर तरीके से इस्लाह कर सकूँ, सॉरी। मुँह इधर-उधर फिसल रहा है तो इग्नोर कीजिएगा। और होप्स हो कि ये प्रैक्टिस सेंटेंसेस में आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, न्यू धमाकेदार टेंस के साथ। तो अपना ख़्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।